हाय, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर के नाम की स्तुतियों। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। प्रभु का एक गीत गाकर लिखते हैं, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रख के रखता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रख के रखता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। आकाश पे चढ़ तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। आकाश पे चढ़ तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तूफान से गिरूं तो तू वहाँ है, लहरों से चलो तो तू वहाँ है। तूफान से गिरूं तो तू वहाँ है, लहरों से चलो तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। हाय, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में अब सबको मेरा जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। प्यारे मित्रों, आज ये सुंदर अवसर के लिए परमेश्वर के नाम की स्तुतियों। आज का वचन है पहला राजा 18:1 और 41-45। दूसरा कोई नहीं, मैं ही परमेश्वर हूँ। यशायाह 90 की पुस्तक उसका 46 और 9 में। प्यारे दोस्तों, वचन में क्या लिखा है? प्रभु का वचन में, दूसरा और कोई नहीं, मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ। मेरे दोस्तों, एक स्टोरी के साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। चीन के युत्रा प्रांत के एक पर्वतीय भूभाग के निवासियों के लिए जीवन कठिन है। उनके भोजन का मुख्य स्रोत मक्का एवं चावल है, किंतु 2012 के कई महीनों में एक कठोर सूखे से फसल सूखे गया। चिंतित होकर सूखे का अंत करने हेतु लोगों ने अनेक अंधविश्वास रिवाजों का अभ्यास किया। सब कुछ असफल होने के बाद लोगों ने मित्रों की आत्मा को नाखुश करने का दोष गांव के 5 विश्वासियों पर लगाया। इन 5 निवासी विश्वासियों ने प्रार्थना की, जल्द ही आसमान काले हो और गरजने सुनाई दिए। संपूर्ण दोपहर और रात तक मूसलाधार वर्षा होती रही। फसल पच गए, जबकि गांव के ज़्यादातर लोगों ने परमेश्वर द्वारा भेजी गई वर्षा पर विश्वास नहीं किया। दूसरे विश्वास किए और परमेश्वर और यीशु के विषय जानना चाहा। एक राजा 17 और 18 में इज़राइल में एक कठिन सूखे के विषय पढ़ते हैं, किंतु यहाँ पर यह परमेश्वर के लोगों का न्याय था। 17:1 में उन्होंने अपने फसलों के लिए वर्षा हेतु कानानी देवता बाल की उपासना आरंभ की। तब परमेश्वर ने अपने नबी एलिया द्वारा बताया कि वर्षा निर्धारित करने वाले सच्चा परमेश्वर वह है। हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमारे नीतियों का उत्तर देना चाहता है, और यद्यपि हम सर्वदा उसके समय और उद्देश्य को समझ नहीं पाते, परमेश्वर सर्वदा हमारे जीवन के लिए सर्वसृष्टि देता। प्रार्थना द्वारा हम अनंत परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। प्रार्थना द्वारा अनेक से सामर्थ को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्यारे परमेश्वर, हमारा परमेश्वर दूसरा और कोई नहीं,
एक ही परमेश्वर है। वो परमेश्वर का पुत्र जिसने परमेश्वर को भेजा, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को भेजा, वो ही परमेश्वर है। प्यारे दोस्तों, मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ, बड़ी ध्यान से सुने। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। जिस परमेश्वर संसार में महामारी रोग से हटाया, जिस इजराइल में जब रोग आए, ये परमेश्वर ने उस रोग को हटाया, बीमारी को दूर किया, कर्जों को दूर किया। आज चीन से एक बीमारी दूर हुई आई और पूरे संसार में फैल के सर्वनाश कर डाला। क्या परमेश्वर के लिए कोई असंभव है? नहीं दोस्तों, सारी समस्याओं को निकालने के लिए, सारे बंधन को खोलने के लिए परमेश्वर तैयार है। वो छुटकारा देता है और करिश्मा करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के दिन में सब लोग युद्ध मना रहे होंगे। ईद समझ रहे हैं? परमेश्वर का धन्यवाद। ईद का त्यौहार है आज। मेरे प्यारे दोस्तों, आज कई सारे क्रिश्चियन भाई बहनों को एक सवाल उठ रहा है। पता है क्या सवाल उठ रहा है? कि क्या हमें बलि की वस्तुओं को खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए? आप इसके मसला में जो भी होगा दोस्तों, प्यारे मित्रों, अगर हम देखा जाए तो नहीं खाना चाहिए। कैसे, मैं बताता हूँ दोस्तों। जब मूसा अपने परमेश्वर धन्यवाद अब्राहम ने अपना एक पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए ईसाक को लेके गया। जब परमेश्वर ने कहा, अब्राहम मैंने तेरे विश्वास को देखा, उसको बलि मत कर। तो उन्होंने क्या किया? भेड़ को बलि किया। समझ रहे हैं? भेड़ को बलि किया। मगर उससे पहले अगर हम देखा जाए तो कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, इस्माइल को बलि करने गए थे करके। तो कुछ लोग कहते हैं ईसा को, मगर सच्चाई बात तो ईसा को ही बलि करने गए थे। मगर उसके अजीत परमेश्वर ने क्या किया? प्रभु ने एक भेड़ का बच्चा दिया बलि करने के लिए। अच्छा, ये भी जान लीजिए बलि क्यों करना चाहिए, है ना, और क्यों किया उन्होंने। देखिए, आजकल के लोग बलि क्यों कर रहे हैं पता है? और एक भेड़ का बच्चों को बलि करते हैं, तो बलि हो कोई भी चीज़ उसके ऊपर बलि करने चाहते हैं, चाहे भेड़ हो या कोई भी चीज़ हो, बलि करना चाह रहे हैं, तो पूरा घर का परिवार लोग उसमें हाथ रख के क्या करते हैं, है ना, दुआ करते हैं। प्यार दोस्तों, नमाज पढ़ते हैं, है ना, ईश्वर से। मगर वो करते हैं ज़रूर है, मगर जो क्यों पता है, उनका पाप कि धुल जाए, आज से उसे धुल जाए, उनके पाप धुल जाए। मगर एक बात बताता हूँ, हमें कोई भी पाप बलिदान के लिए हमें कुछ नहीं करना है। यीशु मसीह ने अपना शरीर हमारे लिए, हम पापियों को बचाने के लिए वो बलिदान हो गया, क्रूस पे बलिदान हो गया। इसके अजीज आप क्या देना चाहते हैं? क्या आपको बलि चढ़ाने की ज़रूरत है? नहीं। क्या बलि की वस्तुओं के खाने की ज़रूरत है? नहीं। अगर मौलाना साहब से पूछिए, देखिए वो कहते हैं बलि की वस्तुओं को सिर्फ मुसलमानों को ही दिया जाना चाहिए करके मौलाना साहब कहते हैं। अगर हम देखा जाए मेरे प्यारे मित्रों, इस रीति से अगर हम उसे ना खाएं तो कुछ नहीं है। अगर हम उसे 10 दिन दाल रोटी खा सकते हो, है ना, अचार वाली रोटियां खा सकते हो, बासी बात खा सकते हो, तो क्या आपके लिए ज़रूरी है खाने के लिए? नहीं। हमारा एक ही परमेश्वर, एक ही बलिदान, एक ही मसीहा, एक ही मर के छूटा, वह है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हमें किसी चीज़ को सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप उसे खा रहे तो उनका पाप का बलिदान का, वो जो पाप का है वो आपके सर पर लगे तो अच्छा लगेगा क्या? हमारे लिए तो एक दिन एक क्रूस पर मर गया, वो यीशु मसीह। हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सो प्यारे मित्रों, आज मैं कहना चाहता हूँ, फसल को तैयार करने वाला परमेश्वर है, जानों को तैयार करने वाला भी परमेश्वर है, सबको बनाने वाला भी परमेश्वर है। आज हमें किसी चीज़ को बलि करने की ज़रूरत नहीं है, बलि की वस्तुओं को भी हमें खाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं तेरे संग रहूँगा तो यह आशीष दूँगा। जैसा मूसा से कहा था वैसे तुम्हारे संग और साथ हैं। सो हम क्रिश्चियनों को बहुत संदेह हैं, और खाएं या ना खाएं करके। अगर ना खाएं तो अच्छे है, और नहीं तो अगर आप अपने सिखाए के अनुसार में, अरे पाप 200 पाप करने के लिए 50 बहाने ढूंढ लेते हैं, बाद में लगता है कि हमने क्यों किया करके। दोस्तों, इसीलिए हमें ना खाएं तो अच्छा है। आपको जो भी मिले वो खाइए, वो बेटर है। प्रभु में आशीर्वाद दें, प्रभु हमारे साथ रहें। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस संसार में फसल उगाना, फसल लगाना, फसल की प्रभु कटाई करना सब तेरे हाथों में, और समय पर बारिश देना आपके हाथों में। इस दुनिया में परमेश्वर आपकी आशीष की कमी है, तो आप अपनी आशीष उठे लिए प्रभु इस पृथ्वी पर। जिन्होंने भी पाप किए, पाप का बलिदान के लिए वो प्रभु मेमने को बलि और किसी चीज़ को बलि कर रहे हैं आज के डेट में, ये ना करें।
बल्कि पाप जो वजह से यीशु हमारे कुर्बान हो चुका है, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। सो प्यारे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। हम विश्वास करते हैं आप हमारे खातिर मारे गए, गाड़े के, तीसरे तो मुर्दों में छी उठा जीवित महान परमेश्वर, सबकी रक्षा और सुरक्षा करिए और सबको चंगा करिए। इस प्रार्थना को सुन करके आशीषित करना, उद्धार करता यीशु के नाज़रेत नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल करें। आमीन आमीन। मैं बिशप डॉक्टर रविंद्र मुरुगेश पीटर। जरूर इस वीडियो को शेयर करिए, अच्छा लगा कमेंट करिए, पसंद करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और औरों को भी शेयर करिए। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन।